अतीक अहमद जाने वाला है, तुम माइक लेके रात में 10 बजे पहुंच जाओ। पुलिस वाले ने कहा इसका मतलब। और पुलिस किसकी है उत्तर प्रदेश में? योगी आदित्यनाथ की। तो मतलब साफ है ना, सेटिंग कर दी ना। सर मैं जा रहा हूं सदन छोड़ के, यही योगी आदित्यनाथ शेर बन रहा है। इससे बड़ा चूहा कौन होगा? उसको उम्र कैद की सजा दे दी, तब उसकी हत्या क्यों हुई? यूपी में सरकार नाम की चीज आपको लग रही है? वहां पे लग रहा है कि एक माफिया, एक गुंडे के हाथ में सत्ता चली गई है। तो पेड़ बबूर का तो अंबा कहां से पाए। और हम कानून को समाप्त करने में मजा आता है, आनंद आता है। चौथा स्तंभ में दीमक लग गया है, चाट गया मोदी योगी चौथा स्तंभ को। इस बात को सुनो यार, डर देखना है तो जाओ गुजरात। भय क्या होता है तुम्हें गुजरात जाके पता चलेगा कि मोदी का भय क्या है, अमित शाह का भय क्या है। नमस्कार, भारत शतक में स्वागत है। मैं चंदन कुशवाहा। अभी मैं भारतीय मित्र पार्टी के संस्थापक धनेश्वर महतो जी के यहाँ उपस्थित हूँ। मैं उनसे चर्चा करूँगा कि बीते दिनों में आपने देखा है कि यूपी का राजनीति में उथल पुथल आ गया है, उस पर मैं विशेष चर्चा करूँगा। भारत शतक में स्वागत है सर। जी धन्यवाद। बीते दिनों में यूपी में उथल पुथल मचा हुआ राजनीति में, इस पर आपका क्या राय है? यूपी में राजनीतिक है? मुझे तो कहीं नहीं लगता कि यूपी में कोई राजनीतिक खेल हो रहा है। वहां पे तो एक गुंडे माफिया का खेल हो रहा है। यूपी में सरकार नाम की चीज आपको लग रही है? वहां पे लग रहा है कि एक माफिया, एक गुंडे के हाथ में सत्ता चली गई है और वो गुंडा उसका पूरा दुरुपयोग कर रहा है। वो तो गुंडा को समाप्त कर रहे हैं ना। अरे जो खुद ही गुंडा हो वो गुंडे को क्या समाप्त करेगा? आप गुंडा कैसे बोल रहे हैं उसे? अरे 64 मुकदमा किसी शरीफ आदमी के ऊपर चलता है क्या? 64 मुकदमा इसके ऊपर योगी आदित्यनाथ का था कि नहीं था, जो मुख्यमंत्री बनने के बाद खुद ही समाप्त किया उन मुकदमों को। वो तो मुख्यमंत्री है ना अभी। वो तो कहीं किसी अपराध में अरे मुख्यमंत्री हो गए तो आपके कर्म तो नहीं छुप गए ना। आपका तो गुंडाई का रिकॉर्ड है और आज शेर दिल बन रहे हैं योगी आदित्यनाथ, बुलडोजर बाबा बन रहे हैं। और ये बुलडोजर कहां घुस गया था 2007 में, जब लोकसभा के सदस्य थे और पार्लियामेंट में जब रो रहे थे, तब चूहा बन गया था योगी आदित्यनाथ। सर मैं जा रहा हूं सदन छोड़ के, यही योगी आदित्यनाथ है ना। आज सत्ता का पावर मिल गया है, प्रशासन का पावर मिल गया है, तो शेर बन रहा है। इससे बड़ा चूहा कौन होगा? जो सदन में 75 साल के इतिहास में पहला सांसद है जो सदन में रो रहा था तो उस पे तो यही लोग, गुंडे लोग ना उस पे हमला किया था, इसीलिए ना सुरक्षा क्या तो आज दूसरे को सुरक्षा दे रहे हैं? वो तो गुंडा को समाप्त कर रहा है, जो उसे सताया था उसे समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो न्यायालय को बंद कर दिया जाए, आपका कहने का मतलब है? सुप्रीम कोर्ट में ताला लगा दे, हाई कोर्ट में ताला लगा दे, लोअर कोर्ट में ताला लगा दे। तो वो सरकार के चीज, मेरी बात सुनिए, न्यायालय किस लिए बना है? अपराधियों को सजा देने के लिए। मुख्यमंत्री का काम नहीं है सजा देना। मुख्यमंत्री का काम है विकास के कार्यों में हाथ बटाना। मुख्यमंत्री का काम नहीं है गुंडई वाली भाषा बोलना कि हम माफिया को मिटा देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। हम मिट्टी में मिला देंगे, वही एक ही बात हो गया। ये मुख्यमंत्री की भाषा है क्या? किसी मुख्यमंत्री को ये भाषा शोभनीय देता है? तो इसीलिए मैंने कहा कि योगी से बड़ा गुंडा कोई नहीं, मोदी से बड़ा गुंडा कोई नहीं। मोदी बोलता है कि हम पहले की सरकारें कानून बनाया करती थी और हम कानून को समाप्त करने में मजा आता है, आनंद आता है। ये पुलिस तो उसे ले ही जा रही थी, लेकिन पब्लिक ने मारा। भैया रात में 10 बजे किसने मीडिया को बुलाया? रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है एक अपराधी का। मान लेते हैं अतीक अहमद को अपराधी, इसलिए कि उसको सजा मिल गई तो एक अपराधी हो गया, लेकिन वो भी एक लोकसभा का सदस्य था। इसमें भी कहीं कोई शक की बात नहीं है। अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि मेरी जान को खतरा है, मुझे सुरक्षा दी जाए, मुझे विश्वास नहीं है यूपी सरकार पे। तो क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?
आपका क्या कहना है कि आम नागरिकों को मारता जाए गुंडा लोग, लेकिन गुंडा के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहिए? कौन नहीं मारता है? कौन नहीं मारता है? हर आदमी एक दूसरे पे दबंगगिरी दिखाता है। कौन नहीं दिखाता है? योगी जी तो कहते हैं कि हम गुंडा को समाप्त कर रहे हैं, आम नागरिक को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। ताला लगवाओ ना कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में और ये लोअर कोर्ट में। जब खुद ही सारे डिसीजन ले लेने हैं, खुद ही सारे, तब तो कोई जरूरत नहीं है न्यायालय की। है कोई जरूरत न्यायालय का देश में? तो जब आम नागरिकों का हत्या हो रहा जब था, उसको उम्र कैद की सजा दे दी, तब उसकी हत्या क्यों हुई? कि क्या जरूरत थी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने की? किसने बुलाया था उनको? जो हत्यारे 3 पकड़े गए या 4 थे, उसको किसने महाराष्ट्र से बुलवाया यहाँ सदन में कि हम मिट्टी में मिला देंगे? मिला दिया, हो गई तसल्ली। पुलिस ने नहीं ना मिलाया, पब्लिक ने मिलाया ना। पब्लिक कौन? अपराधी। वो मीडिया नहीं था, वो अपराधी था। उस अपराधी को किसने सूचना दी कि फलानी जगह अतीक अहमद जाने वाला है, तुम माइक लेके रात में 10 बजे पहुंच जाओ? पुलिस वाले ने कहा इसका मतलब। और पुलिस किसकी है उत्तर प्रदेश में? योगी आदित्यनाथ की। तो मतलब साफ है ना, सेटिंग कर दी ना। जब अतीक अहमद हिंदुओं को धमकाने का बात करते थे पहले पूर्व की सरकार में, तब तो आप कुछ नहीं बोलते थे। अरे भैया, अतीक अहमद एक सांसद था और आपका कहना है कि अतीक अहमद इलाहाबाद में सिर्फ मुसलमान ही है? आप ये कहना चाहते हैं? सभी जाति धर्म के लोग हैं, लेकिन हिंदू धर्म को टारगेट। अरे भैया, तो हिंदू उसको मत क्यों दे रहा था? सुनो यार, डर देखना है तो जाओ गुजरात। भय क्या होता है तुम्हें गुजरात जाके पता चलेगा कि मोदी का भय क्या है, अमित शाह का भय क्या है। असली गुंडों की भाषा देखनी है तो जाओ गुजरात घूम के आओ, वहां पे डर है। अब बिहार में क्या? बिहार में गुंडों का राज बोला जा रहा है कि अब बिहार में भी आपको लग रहा है और कि बिहार में भी इसी तरीका गुंडा को समापन होना चाहिए। तो आप इस पर क्या कहना है आपका? अरे गुंडा चाहे हिंदू में हो, मुसलमान में हो, सबका समाप्ति होना चाहिए। उसके लिए जेल बनाया हुआ है, उसके लिए सरकार ने फांसी की सजा को हमारा देश का संविधान कहता है। इनकाउंटर हो रहा है भैया। एक कहावत है, बोए पेड़ बबूर का तो अम्बा कहाँ से पाए। जो भी संसार में जैसा बीज बोया है, फल वैसा ही मिलता है। आप माफिया के लिए क्या बोलना चाहेंगे इस तरीके? भैया, माफिया के लिए मैं एक ही शब्द कहूंगा कि आप किसी को मारोगे तो आपको भी कोई मारेगा। हर माफिया का वही अंजाम होता है। चाहे वही अंजाम हुआ है ना यूपी में? नहीं, ये गलत हुआ है, ये गलत हुआ है। अगर अपराधी फरार है और तब एनकाउंटर पुलिस कर रही है, तब एक समझ में आता है। जो अपराधी को न्यायालय सजा दे चुका है और उसका एनकाउंटर हो रहा है, तो ये समझ से परे है। और मैं समझता हूं भारत के एक नागरिक को ये बात हजम नहीं हो रही है। वो तो 50,000 का इनाम। बहुत सारे बीजेपी के जो समर्थक हैं वो भी इस चीज को गलत कह रहे हैं आज के टाइम में। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं अब यहाँ बिहार में भी गाड़ी पलटना चाहिए, यहाँ भी इनकाउंटर होना चाहिए। कहाँ है योगी आदित्यनाथ की सरकार में पत्रकार सुरक्षित? सबसे ज्यादा तो भय में पत्रकार ही है। मोदी के शासन काल में यदि सबसे ज्यादा किसी चीज पे अंकुश लगाया गया तो मीडिया के ऊपर अंकुश लगाया गया है। चौथा स्तंभ में दीमक लग गया है, चाट गया मोदी योगी चौथा स्तंभ को। इस बात को समझ लीजिए। कह रहे हैं कि संविधान देश में क्यों बना है? जब इस तरीका का इनकाउंटर होगा तो संविधान का फिर क्या वैल्यू रह जाएगा? ये बात सत्य है कि सरकार जब बनती है तो उसे संविधान लागू करके संविधान के तहत उसे जो न्यायिक व्यवस्था हो उसे फांसी मिले चाहे उम्र कैद मिले, उसे दोषी ठहरा के देना चाहिए। लेकिन इस तरीका से जो इनकाउंटर हो रहा है ये कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में है। और जो भी नागरिक देख रहे हो कमेंट करके बताएं कि योगी आदित्यनाथ ने सही काम किया है मिट्टी में मिलाने का या कोई गलत तरीका अपनाए हैं। ये अपना राय जरूर दे। आप देख रहे थे भारत सच तक। जय हिंद।